So today I will introduce you about settling in suspension. तो ये settling in suspension आप कोर्स dispersion यूनिट में पढ़ रहे हैं इन फिजिकल फार्मेसी. ओके, तो नाउ अंडरस्टैंड क्या होता है settling in suspension. तो इससे रिलेटेड क्या थ्योरीज होती हैं सेटलिंग में, वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. So the settling kinetics is dispersed system was proposed by George Gabriel Stokes. तो एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स जिन्होंने सेटलिंग काइनेटिक्स के बारे में बताया था, जो कि हमारे डिस्पर्स सिस्टम में होती है. तो उसको हम देखेंगे बेसिकली होता क्या है. तो आप देख लेते हैं. ड्यू टू द सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज एक्सप्लेन्ड बाय स्टोक्स लॉ. तो अगर हमारे जो सस्पेंशन में सस्पेंडेड पार्टिकल्स की सेटलिंग हो जाती है, उसको स्टोक्स लॉ के द्वारा बताया गया था. और उन्हीं ने इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला डिजाइन किया था जो सेटलिंग और सस्पेंडेड पार्टिकल्स को प्रॉपरली डिस्क्राइब करता है. तो तो अब हम जान तो अगर जो हमारे साइंटिस्ट हैं जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स, उन्होंने हमारे इस सेटलिंग की थ्योरी को बताया था इन द सस्पेंशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स. तो इसलिए हम इस लॉ को स्टोक्स लॉ भी कहते हैं. तो अब हम उनके द्वारा डिजाइन किया हुआ जो फॉर्मूला है उसको देखेंगे. तो दिस इज अ स्टोक्स इक्वेशन विच इज प्रपोज्ड बाय स्टोक्स साइंटिस्ट. तो क्या है, v इक्वल टू डी स्क्वायर रो एस रो जीरो स्मॉल g अपॉन 18 ईटा. तो ये फॉर्मूला स्टोक्स ने डिजाइन किया था फॉर द सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन. तो इसमें हम देखते हैं पर्टिकुलर ये सारी चीजें हैं क्या. तो v है सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, नेक्स्ट d है डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, नेक्स्ट रो s है आपका डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज, रो जीरो है आपका डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स मीडिया या डिस्पर्जन मीडिया या मीडियम, g है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ईटा है विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्स मीडियम, और ईटा को की यूनिट होती है पॉइस में. तो पॉइस में, तो दिस इज अ स्टोक्स इक्वेशन फॉर सेटलिंग इन सस्पेंशन. तो अब व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दिस फॉर्मूला, तो उसको हम यहाँ देखते हैं क्या होता है सेटलिंग इन सस्पेंशन में. इस फॉर्मूले के द्वारा क्या बताया है उसको थ्योरी में देखते हैं. तो स्मॉलर पार्टिकल्स, अगर स्मॉलर पार्टिकल्स हैं तो जो सेडिमेंटेशन रेट है वो लो होगा. अगर जो हमारे सस्पेंशन में डिस्पर्स फेस है या फिर सॉलिड या फिर इंटरनल फेज है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं अगर वो स्मॉल है तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होगा, लो होगा. स्मॉल पार्टिकल तो सेडिमेंटेशन लेट होगा. अगर इंक्रीज विस्कोसिटी, अगर विस्कोसिटी बढ़ी हुई है तो रिड्यूस रेट ऑफ सेटलिंग. दूसरी कंडीशन ये है कि अगर विस्कोसिटी बढ़ी है तो सेटलिंग रेट भी लो होगा, रिड्यूस होगा. अगर इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ मीडियम, अगर डेंसिटी जो है मीडियम की इंक्रीज है तो डिफरेंस कैन बी रिड्यूस. ओके, नेक्स्ट है स्टोक्स लॉ अप्लाई ओनली फॉर डाइल्यूट सस्पेंशन नॉट मोर देन 2% सॉलिड्स. तो ये बताया है स्टोक्स ने कि जो स्टोक्स लॉ ओनली तब अप्लाई होता है जब डाइल्यूट सस्पेंशन हो और उसकी जो रेंज है सॉलिड की वो 2% से ज्यादा ना हो, तब स्टोक्स लॉ अप्लाई होता है.
सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। तो अगर हम ब्राउनियन मूवमेंट की बात करते हैं तो ये भी एप्लीकेबल है इन द सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, आपके जो ब्राउनियन मूवमेंट में जो पार्टिकल्स होते हैं प्रिवेंट्स करते हैं सेडिमेंटेशन बाय कीपिंग द डिस्पर्स मटेरियल इन रैंडम मोशन। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं और इसको हम जिगजैग मोशन भी कहते हैं। तो इसकी वजह से पार्टिकल का सेडिमेंटेशन होने से प्रिवेंट होता है। ये बेसिकली पार्टिकल्स उन पार्टिकल्स की साइज रेंज में होते हैं और सेडिमेंटेशन को होने से रोकते हैं जिन पार्टिकल्स का साइज रेंज 2.5 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। और ब्राउनियन मूवमेंट डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पे। फर्स्ट है डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज, नेक्स्ट है आपका डेंसिटी एंड विस्कोसिटी और डिस्पर्स मीडियम। The kinetic bombardment of particle by molecule of suspending medium will keep the particle suspending. Kinetic bombardments की वजह जो particles में जो molecule होते हैं इन suspending medium में particle को suspending condition में रखते हैं। नाउ देख लेते हैं सेडिमेंटेशन पैरामीटर क्या होता है। तो 2 सेडिमेंटेशन पैरामीटर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं सेडिमेंटेशन को, जिसमें आपका आता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। सो अब हम वन बाय वन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम फर्स्टली देखेंगे। तो फर्स्टली अंडरस्टैंड अबाउट द डेफिनेशन क्या होती है। तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम एक रेशियो है अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट का जिसको VU कहते हैं एंड ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन बिफोर सेटलिंग जिसको हम V0 से डिनोट करते हैं। तो ये है इसका फॉर्मूला जिसमें हमने सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है आपका बाय अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट विच इज़ योर V0 एंड ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन बिफोर सेटलिंग विच इज़ योर V0। तो VU है हमारा, आपको ऑलरेडी हमने बता दिया, फाइनल और अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट एंड V0 है ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन बिफोर सेटलिंग। सो ये जो F की वैल्यू होती है वो नॉलेज देती है फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ किसी भी सस्पेंशन की। और अगर F इक्वल टू 1 है तो सेडिमेंटेशन नहीं होगा और क्लियर सुपरनेटेंट आएगा। और अगर F इक्वल टू वैल्यू 0.5 है तो 50% होगा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सेडिमेंट। और F की वैल्यू बड़ी है 1 से तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ग्रेटर होगा देन द एक्चुअल वॉल्यूम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लक्यूल्स और जो कि फ्लफी एंड लूज होंगे। तो here you can say by this way we can say सेडिमेंटेशन वॉल्यूम की नॉलेज फिजिकल स्टेबिलिटी बताती है पर्टिकुलर सस्पेंशन की और उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। So by this picture we can get an idea sedimentation volume कैसे आप बता सकते हैं और सेडिमेंटेशन वॉल्यूम में जो वैल्यू होगी पर्टिकुलर F की उसके अकॉर्डिंग आपका सिस्टम किस तरह से स्टेबल है सस्पेंशन यू कैन से। और बाय दिस F इक्वल टू VU बाय V0 से हम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो here you can see in this picture first is your suspension जिसको हमने प्रिपेयर किया है और उसके बाद अगर F की वैल्यू 0.5 है तो आपका सस्पेंशन किस तरह से है। अगर F की वैल्यू 1 है तब आप देख सकते हैं और F की वैल्यू अगर 1.5 है देन यू कैन से आपका सिस्टम किस तरह से स्टेबल सस्पेंशन ऑब्टेन होता है। तो यू कैन गेट अ डिफरेंशिएट इन ऑल दोज थ्री किस तरह से हमें F की वैल्यू पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है सस्पेंशन की। नाउ हम देख लेते हैं व्हाट इज़ डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन। तो हम डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होगा कि अगर इफ़ वी कंसीडर अ सस्पेंशन दैट आर कम्प्लीटली डिफ्लक्चुएटेड, अगर हमें कंसीडर करना है कोई भी सस्पेंशन कम्प्लीटली डिफ्लक्चुएटेड है तो उसका जो अल्टीमेट वॉल्यूम होगा सेडिमेंट का विल रिलेटिवली
स्मॉल, तो उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ऐसे एफ नॉट इक्वल टू वी नॉट इक्वल बाय वी ज़ीरो, जिसमें एफ नॉट आपका क्या है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम और डिफ्लोकुलेटर और पेप्टाइड सस्पेंशन। नेक्स्ट हम डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू एफ बाय एफ नॉट, जहाँ पे बीटा है आपका वी यू बाय वी ज़ीरो जो कि आपका फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है, और बाय वी नॉट बाय वी ज़ीरो जो कि आपका डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है। तो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन राइट दिस फॉर्मूला लाइक बीटा इक्वल टू वी यू अपॉन वी नॉट जो कि है हमारा, सो अल्टीमेटली वी कैन राइट दिस फॉर्मूला लाइक बीटा जो आपका डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन है इक्वल टू अल्टीमेट सेडिमेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन अपॉन अल्टीमेट सेडिमेंट वॉल्यूम ऑफ deflocculated suspension. So here I am ending today's lecture. Thank you so much all.